निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ओडीएस ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर दराज खान। आइए आज एक ऐसे सहबे मजार का आपको तारुफ करवाना जरूरी समझता हूं। ये तारुफ एक ऐसा तारुफ है, मैं समझता हूं कि इस वक्त इसको पूरे पाकिस्तान में कमोबेश दर्जनों या सैकड़ों अफराद जानते होंगे और इस सहबे मजार को लाखों हजारों अरबों करोड़ों नहीं जानते। दोस्तान मोहतरम, बाबा रुस्तम अली खान नियाजी जो कि जिला मियांवाली में पैदा हुए और जिनका ताल्लुक नियाजी कबीला से है। नियाजी कबीला में मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी तरह जिला मियांवाली ने अताउल्लाह खान ईसा खैलवी और इमरान खान जैसी शख्सियत को भी जन्म दिया। वहां इल्म की दुनिया में जनाब मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी और मजजूब और दरवेशी की दुनिया में रुस्तम अली खान नियाजी अलमारूफ बाबा कोड़ू आपके सामने है। आप जिस मजार का नजारा कर रहे हैं ये मजार बाबा रुस्तम अली खान नियाजी की है। ये मजार चक नंबर 77 यूनियन काउंसिल नगरी ML तहसील करोड़ लाल ईसन जिला लिया में वाक़ है और ये गुमनाम मजार एक ऐसी शख्सियत की है जो हजरत बाबा सखी लाल कलंदर अलमरूफ सखी सरवर अब्दुल गाजी खान की दुआ से पैदा हुए। 7 साल की उम्र में अपने वालिदैन को खैरबाद कहकर अज़्म सफर बांधा और राह तसव्वुफ की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। कभी तो मरी के पहाड़ लाल बादशाह के मजार पे हाजिरी देते तो कभी शोहबाज कलंदर ऑफ सेवन शरीफ सिंध में अपना सजदा करते। कभी वो लिया के रेगिस्तानों में पैदल चलते तो कभी नहर के किनारे बैठकर गुदड़ी साथ रख के इबादत करते। बाबा कोड़ू जो सैकड़ों एकड़ का मालिक यहां दर बदर घूम रहा है। ये जो अभी आपको मंजर नजर आ रहा है ये आपकी वो जगह है जहां आपने मेहमान खाना आपका बना हुआ है। जो अकीदतमंद यहां आते हैं तो वहां रिहायश पजीर होते हैं। ये मजार उनके एक अकीदतमंद अब्दुल गफूर जिनका ताल्लुक सिंध से है, जिन्होंने शीशा, मार्बल, पत्थर और बहुत सी खूबसूरत कशीदाकारी के साथ इनके मजार को और साथ मलिक का जाए नमाज मस्जिद को हिस्सा तामीर करवाया। आज हम जनाब चौधरी मोहम्मद शफी की मार्फत यहाँ हाजिर हुए और ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। ये तस्वीर बाबा कोड़ू की है जो आप देख रहे हैं, जो एक सादा लिबास में मलबूस शख्सियत। ये वो जगह है जहां आप अपनी जिंदगी भर यहाँ सोते रहे, जो पहले कच्ची थी अब इसको पक्का कर दिया गया। ये साथ आपको कपड़े नजर आ रहे हैं, ये गुदड़ी है जो एक फकीर का असासा होती है, साथ उनका एक बस्ता है जिसमें उनकी जरूरियात जिंदगी का सामान मौजूद है। और यहाँ जिंदगी बसर करने वाला ये उनका एक मुसाफिर खाना जिसको मच कहते हैं, जहाँ बैठ के वो अपनी आग जलाता था। वो मच वाली जगह आज भी एक कमरे के अंदर बंद है। आज भी उनका मच उसी आबोताब के साथ जलता है। जब भी सर्दी का मौसम होता है तो इनके अकीदतमंद यहाँ आते हैं। ये आपके पीरो मुर्शिद जो मरी में जिनका मजार है लाल बादशाह पहाड़ों के दामन में, इनसे आपने फैज पाया। बाबा कोड़ू अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। आपने सारी जिंदगी एक दरवेशी की जिंदगी गुजारी। ये आपके मुजावर है जो दरबार की खिदमत करते हैं और साथ आपका लंगर खाना है
और जहां वो आने वाले अकीदतमंदों को खाना पका के उनको पेश करते हैं। ये लंगर खाना मुरीदीन और अकीदतमंदों की जेब से चलता है, किसी सरकारी डोनेशन से नहीं चलता। इस रेगिस्तान के अंदर एक छोटे से चक गांव के अंदर एक खूबसूरत महल अब्दुल गफूर ऑफ सिंध ने तैयार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर मुश्किल आसान फरमाए। दोस्तों मोहतरम, आप देखते जा रहे हैं, ये आपका फिर मैं बता रहा हूं, ये मेहमान खाना है जहां बिस्तर और मौजूद हैं। तो खूबसूरत साफ सुथरा माहौल इसको दिया गया है। दूर दूर से सिंध से और बरगाजी खान से, सैमन शरीफ से और थल का इलाका जात यहाँ हाजिर होता है और ये बाबा उनकी खिदमत करता है। ये चक नंबर 77 का बुजुर्ग है जो इस वक्त इस दरबार पे मामूर है और बगैर किसी लालच तमा के इस दरबार की खिदमत करता है। दुनिया में हजारों मज़ारात आपके सामने होंगे। मज़ारात किन लोगों के बनते हैं? ओडीएस ऑफिशियल के नाजरीन, मज़ार उस हस्ती का बनता है जिसको मेरे और आपके नबी ताजदार कायनात सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के तक लें, उनके मज़ारात बनते हैं। हर जिला के अंदर बहुत सारे मज़ारात होते हैं, जैसे लिया के अंदर शहनशाह करोड़ लाल ईसन मखदूम हजूर लाल ईसन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ कुरैशी खानदान से जिनका ताल्लुक है, हजरत पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर बारू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा जान मोहम्मद साहब, पीर सैयद इनायत शाह साहब और बहुत सारे मज़ारात लिया की सरजमी पे मौजूद हैं। उन्हीं में से एक मज़ार बाबा कौड़ू का भी अपनी आबोताब के साथ मौजूद है। एक इंतहाई खूबसूरत साफ सुथरा माहौल। जब बंदा को यहाँ आए तो उनको एक सुकून सा मुयस्सर होता है। तसव्वुफ की मंजिल पाने वाले यहाँ हाजिरी देते रहती हैं। एक अहम बात, इस दरबार पे सबसे ज्यादा जो तसव्वुफ के हवाले से और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम करती हैं, वो शर्फ हासिल होता है तहरीक मिनहाजुल कुरान को। तहरीक मिनहाजुल कुरान के यहाँ यूनियन काउंसिल के एक मुतहर्रिक कारकुन जनाब चौधरी मोहम्मद शफी साहब और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत वर्क करती हैं। यहाँ मिलाद पाक के प्रोग्राम, 11वीं शरीफ के प्रोग्राम, मुहर्रम के प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम जो इस मज़ार के अहाता के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान करती रहती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए दुआ करें और ओडीएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक करें। शुक्रिया।